वंदे मातरम। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, सूची का अर्थ होता है पवित्र, स्वच्छ, पर्यावरण मतलब पर्यावरण, ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा विरचित है। इस पाठ में कवि के द्वारा बताया गया है कि आज विश्व में इतना प्रदूषित हो गया है कि आज पूरा विश्व इस प्रदूषण से बहुत दुखी है तथा जल, थल, पृथ्वी, वायु ये सभी प्रदूषित हो गई है। मनुष्य कहाँ पर उसको शांति मिल सके, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब सुनिए, आज हम पद्य भाग का क्रमांक नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद एवं भावार्थ को समझेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हरित तरुणा। हरित तरुणा का मतलब होता है, हरित का मतलब हरा, तरुणा का अर्थ होता है पेड़ पौधे, ठीक है, हरे भरे पेड़ पौधे। ललित लता नाम मतलब सुंदर लताएं। ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर। लता नाम माने लता। माला का अर्थ है बच्चों पंक्तियां। रमणीया माने सुंदर लग रही है। जो लताओं की जो पंक्तियां है वो कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है, ठीक है। तो एक बार पूरे सुन लीजिए, हरे भरे पेड़ पौधे, सुंदर लताओं की जो पंक्तियां है वह सुंदर लग रही है, ठीक है। एक बार और पुनः आपको इसका अर्थ बता दिया जाएगा। एक बार आप शब्दार्थ और भाव को समझे। कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, ठीक है। आवली, आवली होती है जो पुष्पों की जो पंक्ति है, ठीक है, पुष्पों की पंक्तियां, पुष्पों की क्यारी। समीर चलिता, समीर का मतलब होता है हवा, चलिता मानी चलती है। जब पुष्पों की क्यारी में या पुष्पों के समूह में जब हवा चलती है, साथ में, साथ मानी चाहिए, मैं मन मेरा, मेरा क्या? मन। रम वर्णिया, वर्ण करने योग्य है। इस स्थिति को देखकर जो मेरा मन है वो वर्ण करने योग्य है। किस स्थिति को? पुष्प की जो पंक्ति है, जब उन पर हवा चलती है, सुगंधित हवा चलती है, तो निश्चित रूप से वह मेरे मन का वर्ण करती है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, नवमालिका। नवमालिका बच्चों, नवमालिका का अर्थ क्या होता है? जो आम के पुष्प है, ठीक है, जो जैसे कि अपन कह सकते हैं, जैसे आम के पेड़ पर जो छोटी छोटी केरियाएं होती है ना, मंजरियां होती है, उनके लिए बताया गया है। नवमालिका रसालम, रसालम का अर्थ होता है आम, ठीक है। मिलित्वा, मिल करके, मिलित्वा मिल करके, मिलती है। रुचिरम मतलब सुंदर। सगमनम संगम है। जब आम के पेड़ पर हवा चलती है, वायु चलती है, जब आपस में जो मंजरियां है ना, मंजरियां, छोटी छोटी मंजरियां है, जब वो आपस में मिलती है, तो आपस में जब उनका संगम होता है, मिलती है, तो कैसी लगती है? रुचिरम, सुंदर लगती है। इसीलिए सूची पर्यावरणम, इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छ वातावरण ही एकमात्र क्या है? हमारा आश्रय है। इसलिए स्वच्छ वातावरण ही हमारा एकमात्र आश्रय है। अब एक बार पुनः आप
पूरे का अर्थ सुन ले कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर जो बेल हैं उनकी पंक्ति वायु द्वारा हिलाई जाती हुई फूलों की जो पंक्ति है वह मेरे मन के लिए वर्ण करने योग्य होना चाहिए। 9 मालिका आम के वृक्ष के साथ मिलकर सुंदर क्या संगम प्राप्त कर रही है, सुंदर संगम प्राप्त कर रही है। अतः स्वच्छ पर्यावरण ही एकमात्र आशय है। समझ में आ गया इसका अर्थ? आपको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो इसका अपन को अर्थ समझ में आ गया, इसका भाव समझ में आ गया। अब हम जिस प्रकार हमारे परीक्षा में आता है पठितावबोधनम, ठीक है, तो पठितावबोधनम में क्या होता है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें से हमको क्या बोध है, हमें क्या ज्ञात है ना, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को भी अब हम हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या लिख रखा है नीचे, उपयुक्त पद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तरते। उपयुक्त पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नान प्रश्नों के उत्तरते माने उत्तर दीजिए। जो ऊपर का आपका जो पद्यांश है उस पद्यांश को पढ़ करके इनका आपको उत्तर देना है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, हरित तरुणा माला की दर्शी। हरित तरुणा माला की दर्शी, हरित तरुणा माला की दर्शी तो कैसी है बच्चों? रमणीया। जो हरे भरे जो पेड़ है उनकी जो पंक्तियां है वो कैसी लग रही है आपको? कैसी लग रही है? की दर्शी मानी कैसी है या कैसी प्रतीत हो रही है, कैसी लग रही है? तो कैसी लग रही है? रमणीया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? रमणीया। ठीक है, इसी प्रकार कीदर्शी कुसुमावली कब है वर्ण्या शाप। कीदर्श मानी कैसी, कुसुमावली जो पुष्पों की जो पंक्ति है उसका कवय मानी कवि के द्वारा वर्ण्या शाप वर्ण करना चाहिए। ऐसी कैसी पंक्ति है जो मतलब कि कवि के द्वारा वो वर्ण करने योग्य है, जो उसका मन उनके ऊपर आश्रित मतलब प्रभावित कर रहा है। तो बच्चों किस समय का भाव है इसमें? तो सुनिए कि कीदर्शी कब? तो जब समीर चलिता, जब क्या है वायु चलती है, हवा चलती है, तो उस समय जो पुष्प की जो क्यारी है, जो पंक्तियां है वो निश्चित ही वर्ण करने योग्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समीर चलिता। क्या हो जाएगा बच्चों? समीर चलिता। समीर चलिता लिख लेना आप। समीर चलिता यहां पर लिखा हुआ है समीर चलिता। ठीक है, दूसरे का आंसर हो जाएगा क्लियर। इसी प्रकार तरुणाम पद से विशेषण पद लिखते। जो तरुणाम शब्द है इसका विशेषण पद लिखना है। क्या लिखना है? विशेषण पद लिखना है। तो तरुण शब्द क्या है? विशेष्य है। तो विशेष्य, अब विशेषण क्या होता है? आपको क्या लिखना है? विशेषण लिखना है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता होती है। तो विशेषता क्या है? जैसे कि तरुणाम पेड़ है, पेड़ संज्ञा है। अब संज्ञा की क्या विशेषता है? हरा है, पीला है, पेड़ कैसा है, गुलाबी है, जैसा भी है आपके। तो देखिए, अब आप देखिए तरुणाम शब्द देखिए, इसमें कहां पर है? तरुणाम। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? हरिते। तो यही आपका क्या है? विशेषण है, हरे पेड़। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका विशेषण? इसका विशेषण क्या हो जाएगा? हरित। ठीक है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? हरित। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, वायु पद से प्रायार्थक शब्द लिखते। जो वायु पद है इसका प्रायवाची शब्द इसमें लिखना है। तो वायु का प्रायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? समीर। ठीक है, समीर वाली वायु होती है, समीर वाली भी क्या होती है? वायु होती है। तो इसका जो प्राय शब्द है वह क्या लिखना है? समीर। ठीक है, समीर लिख लेना यहां से।
ठीक है, समीर। ठीक है, तो समीर आप इसका उत्तर लिख लेना। वियुक्ता इति पद से विलोम आर्थक पद लिखिए। वियुक्ता का अर्थ होता है अलग होना। क्या होता है? अलग अलग होना। तो इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। तो जो अलग होता है उसका विलोम शब्द उल्टा क्या होता है? मिलना। तो देखिए मिलिता शब्द है कि इसमें, देखिए ये रहा। ठीक है, मिलिता। तो वियुक्ता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मिलिता। समझ में आ गया? यह आपका पद्य क्रमांक 5 पूर्ण हुआ। अब हम इसी पाठ का पद्य क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा है और उपयोगी भी है और समझ में भी आना चाहिए। और अगर परीक्षा में से इस पाठ में से आता है तो इस निश्चित रूप से ये पैराग्राफ बहुत ही मोस्ट है। तो ध्यान दीजिए। आई, अरे, चले मन चलो, बंधो मानी भाई। अरे भाइयों चलो। कवि क्या कह रहा है? कवि हरिदास शर्मा, प्रोफेसर हरिदास शर्मा कवि कह रहे हैं अरे भाइयों चलो, चलो। खग मानी पक्षी, कुल कलरवे, कुल मानी समूह में, कलरव मानी आवाज कर रहे हैं। मतलब जहां ए भाइयों चलो, जहां पक्षियों की समूह में क्या हो रही है? ध्वनि हो रही है, गुंजित हो रहे हैं। गुंजित वन देशम, ऐसे गुंजित वन देश में चलो, जहां पर पक्षियों के समूह की कलरव हो रही है, ध्वनि हो रही है, आवाज हो रही है। ऐसे गुंजित वन प्रदेश में चलो। ठीक है, समझ में आ गया? कवि खा जाने के लिए कह रहा है कि जहां पर पक्षियों के समूह की कलरव की या आवाज आ रही है, ऐसे गुंजित, ऐसे आवाज युक्त, ऐसी ध्वनि युक्त वन प्रदेश की ओर चलो। ठीक है। पुर होता है नगर। ठीक है। कलरवे, जो नगर की जो ध्वनि है, नगर की जो ध्वनि है। अब नगर में किस किस की ध्वनि है? जैसे कि आपने पहले दूसरे में पढ़ा था कि वाहनों की, यातायातों की, रेल यानों की इतने शोरगुल है, इतनी आवाज है, इतनी ध्वनि प्रदूषण है और इतना पर्यावरण प्रदूषण है। तो इससे क्या हो रहा है? संभ्रमित जनभ्य, सब लोग क्या हो रहे हैं? भयभीत हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। मतलब जंगल की इस आवाज से, मतलब नगर की इस ध्वनि से, नगर की इस ध्वनि से संभ्रमित जनभ्य, मतलब लोग सब क्या हो रहे हैं? भ्रमित हो रहे हैं। जो नगरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में, है ना, महानगरों में जो इस प्रकार इतनी ध्वनि हो रही है, उससे लोग क्या हो रहे हैं? भ्रमित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। इसलिए धृत माने धारण करो। धृत का अर्थ क्या होता है? धारण करो। सुख संदेशम, सुख का संदेश। इसलिए ये सुख का संदेश धारण करो। क्योंकि कवि कहना चाहता है कि जो महानगरों के अंदर इतना शोरगुल होता है, इतनी ध्वनि होती है, इससे लोग भयभीत हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए ये सुख का संदेश आप धारण करो। सुख का संदेश क्या है? कि जहां पर पक्षियों के कलरव की ध्वनि है, ऐसे वन प्रदेश में जाने का संदेश आया है। तो ऐसे संदेश को आप धारण करो। अब देखिए, व्यक्ति को किसने भयभीत कर रखा है? क्यों व्यक्ति नगरों की ओर खींचा हुआ जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियों का वो शिकार हो जाता है? उसका कारण क्या है? चाक चक्के जालम। चाक चक्के मतलब कि चकाचौंध है, चकाचौंध के जाल में, चकाचौंध के जाल में। मतलब इस प्रकार दिखता है, बड़ी बड़ी सीटियां हैं, बड़ी बड़ी लाइटें हैं, बड़े बड़े वाहन हैं। तो ऐसी जो चकाचौंध है, तो ये नगरों की जो चकाचौंध है, उनके द्वारा नोमान नहीं, कुर्याद जीवनम, मतलब जीवन का, मतलब कि ये चकाचौंध, जो नगरों की जो चकाचौंध है, दिखावटापन है, इस कुर्याद जीवन है नो,
मतलब कि सहरणम, हरण नहीं कर सकते, मतलब कि महानगरों की चकाचौंध के कारण हम अपना जीवन का हरण नहीं कर सकते, हम हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। किसके कारण? नगरों की जो चकाचौंध है, दिखावटीपन है, उसके कारण उस चकाचौंध करने वाला यह जगत जीवन का सुख व अपहरण न कर ले, इस कारण हमें यहां से चलना चाहिए। जो ये चकाचौंध दिखाई दे रही है, ये चकाचौंध हमारे जीवन का अपहरण ना कर ले, इसलिए हमें यहां से जाना चाहिए। ठीक है, शरणम का अर्थ होता है अपहरण, ठीक है, हरण ना कर ले। शुचि पर्यावरणम, अतः इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। पुनः एक बार ध्यान से सुन लीजिए सभी भैया कि अरे बंधुओं, चलो जहां पर पक्षियों की क्या है, कलरव की से गुंजित वन प्रदेश है, ऐसे वन प्रदेश की ओर चलो, जो नगर के शोरगुल से भयभीत लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किया जाता है। ठीक है, सुख का संदेश धारण किया जाता है। इसी प्रकार चकाचौंध करने वाला यह जगत जीवन के सुख का अपहरण ना कर ले, अतः शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। समझ में आ गया आपके? तो इसका यह अर्थ है। अब हम इस पद्यांश का पठिता अवबोधनम कार्य की ओर चलते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का भी हमें हल करना है। उपयुक्त पद्यांशम पठित्वा, उपयुक्त पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नान उत्तरते, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि वन देशे केन गुंजितम, वन देश में केन गुंजितम, क्या गुंजायमान हो रहा है। ठीक है, तो क्या गुंजायमान हो रहा है वन देश में? खग कलरवेन, ठीक है, खग कलरव मतलब पक्षियों की आवाज। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर केन तृतीय व्यक्ति है, तो आपको यहाँ पर जो खग कुल कलरव है, इसकी तृतीय व्यक्ति करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे तृतीय व्यक्ति? ध्यान दीजिए, खग कुल कलरेव वेण। ठीक है, इस रे के ऊपर आपको एचनाना और इसको न करना है, खग कलरेवेण, तो आपकी तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। कवि कीदर्शम देशम गंतुम इच्छति, कवि कीदर्शम कैसे देश में गंतुम इच्छति जाने की इच्छा करता है। कवि किस प्रकार के देश में, किस प्रकार के प्रदेश में जाने की इच्छा करता है। तो बच्चों, किस में जाने की इच्छा करता है? खग कुलरऊ गुंजित वन देशम। ठीक है, इसका आंसर आपके ये हो जाएगा। ठीक है, कौन से वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है? तो ध्यान दीजिए, कौन से देश में जाने की इच्छा करता है? खग कुल कलरऊ गुंजित वन देशम, जहां पर पक्षियों की ध्वनि की आवाज हो रही है, ऐसे प्रदेश में जाने की वो इच्छा करता है। तो आपकी सेकंड का आंसर आप ये कर लोगे ना भैया? ठीक है, तो ये आपको करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, आई चल बंधु अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? देखिए, आई मानी आरो, अरे, चल मानी चलो, बंधु मानी भाई। तो बच्चों, जो चल शब्द है, चलो ये क्रिया है। ठीक है, चल शब्द क्या है? यह क्रिया है, इसलिए क्रियापद क्या होगा? चल। ठीक है, तो क्रियापद क्या लिखोगे आप? चल लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्रियापद क्या है? चल है। इसी प्रकार वन देशम इति पदस्य विशेषण पदम लिखते, वन देशम इस पद का विशेषण पद लिखना है। ठीक है, तो देखिए वन देशम है, यह आपके क्या है? विशेष्य है। वन देशम वन संज्ञा है, विशेष्य है। अब विशेषण पद क्या है? गुंजित है।
तो विशेषण ही पूछा है आपसे, तो क्या जाएगा? गुंजित है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इसका क्या हो जाएगा? गुंजित है, गुंजित है। ठीक है, यह आपके क्या हो जाएगा बच्चों? विशेषण पद। ठीक है, यह आपके गुंजित जो शब्द है ये विशेषण पद है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया? अब आगे देखिए, दुखमिति पदस्य विलोमार्थक पद लिखते। दुख का विलोम पद लिखना है, दुख का विलोम पद लिखना है। अब दुख का विलोम पद क्या होता है? दुख का सुख होता है, तो सुख संदेशम। देखिए, दुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुखम। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार अगर हम हल करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समझ में आएंगे, और हम जो पठिता उद्बोधनम है 4-4 अंकों की जो आदि है वो निश्चित रूप से आपके सही होंगी। ठीक है, तो आज हमने पद्य भाग का 5वां व 6ठे का अध्ययन किया है। आप सभी इसको एक बार ध्यान से पढ़ें और अपने उत्तर पुस्तिका में भी इसको उतारते रहे, जिससे कि आपको अच्छे प्रकार से याद हो सके। अगर कोई भैया स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है। सभी भैयाओं के समझ में आ गया होगा, और मैं कामना करता हूं सभी भैया घर पर स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ के साथ आपको इस कोरोना महामारी में अपने परिवार का भी ध्यान रखते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखना है और नियमित रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे हम विदा मांगते हैं।